हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इस हंटर की जिसने कि अब तक लगभग 70 बंगाल टाइगर्स का शिकार किया है। हाल ही में एक न्यूज़ आई है, बांग्लादेशी पुलिस ने एक संदिग्ध अवैध वन्यजीव शिकारी को अरेस्ट कर लिया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने पिछले 2 दशकों में लगभग 70 इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स का शिकार किया है। इसका नाम हबीब तालुकदार बताया गया। इसे इसके हंटिंग स्किल्स के कारण टाइगर हबीब के नाम से भी जाना जाता है। ये सुंदरवन मैनग्रोव के घने जंगलों के पास रहता था और जब कभी भी अधिकारियों की रेड पड़ती थी तो यह भाग जाता था। 50 वर्षीय हबीब को सैटरडे को उसके होम डिस्ट्रिक्ट बगेरहाट से अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। बगेरहाट सुंदरवन के जंगलों के पास ही है। इसका मैप मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा वर्ल्ड मैप और हम यहाँ सर्च करते हैं बागेरहाट डिस्ट्रिक्ट एंड दिस इज़ द लोकेशन ऑफ बागेरहाट, जो कि सुंदरवन जंगल के बिल्कुल पास में ही है। पहले हम हबीब के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। हबीब पिछले 20 सालों से पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वांटेड लिस्ट में था। जब हबीब 20 साल का था तो वह जंगलों में शहद निकालने जाता था और धीरे धीरे वह अपनी हंटिंग स्किल्स के कारण और पुलिस के पकड़ में न आने के कारण एज ए लीजेंड काफ़ी फेमस हो गया। एक शहद निकालने वाले ने बताया कि हबीब इतना खतरनाक है कि वह जंगल में अकेले टाइगर से लड़ सकता है। उसका संबंध अवैध रूप से जंगली जानवरों का शिकार करने वालों के ग्रुप से हो सकता है, जो इनके खाल, हड्डी, यहाँ तक मांस भी ग्लोबल मार्केट में बेचते हैं। हबीब के ऊपर 3 टाइगर और 5 हिरन के शिकार करने का केस दर्ज है। इनमें से कुछ केसेस में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉ के अंडर वांटेड भी है। लेकिन हबीब का कहना है कि उसने 20 साल की उम्र से अब तक लगभग 70 टाइगर्स को मार चुका है। बंगाल टाइगर्स मेनली इंडिया और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित सुंदरवन के मैंग्रोव जंगलों में पाए जाते हैं। इसके साउथ में बे ऑफ बंगाल स्थित है। सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। बंगाल टाइगर्स स्विमिंग और मैंग्रोव जंगलों के खारे पानी में शिकार करने में एक्सपर्ट होते हैं, जो इन्हें अन्य प्रजाति के टाइगर से भिन्न बनाता है। इनके अवैध शिकार पर पाबंदी लगने के बाद 2019 में बंगाल में 114 बंगाल टाइगर्स थे। सुंदरवन का 40% भाग इंडिया तथा 60% भाग बांग्लादेश में आता है। अब तक की इनकी जनसंख्या में सबसे बड़ी गिरावट 2015 में देखी गई, जो कि 106 थी, जबकि 2004 में इनकी संख्या 440 थी। पिछले साल वाइल्ड लाइफ चैरिटी WWF के द्वारा रिलीज किए गए आंकड़े के अनुसार पिछले कुछ दशकों में इनकी भारी गिरावट के बाद
हाल ही के वर्षों में कुछ सुधार देखने को मिला है, जिससे इनकी जनसंख्या में कुछ वृद्धि देखी गई है। 2010 तक इंडिया में बंगाल टाइगर्स की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लगभग 1706 से 1909 के आसपास थी। 2018 आते आते इनकी पॉपुलेशन बढ़कर लगभग 2603 से 3346 हो गई। बांग्लादेश में इनकी जनसंख्या लगभग 300 से 500 के आसपास, नेपाल में 220 से 274 के आसपास और भूटान में 103 थी। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति का इतना ही दोहन करना चाहिए कि इकोलॉजिकल बैलेंस न बिगड़े और पर्यावरण संतुलन बना रहे। तो ये था हमारी वीडियो का अंत। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।